लेकर आए हैं आप लोग? यहाँ यंत्र मंत्र पर मैं आया हूँ रामविलास जी का आपके जो है सो आपके जो मांग है उनका भारत के रत्न बनाने का जो है मांग है। मैंने वहाँ से सुना, मैं यहाँ से दौड़ कर आया। मैं भी बहुत पहले से जिज्ञासा रखे थे इस बात को, क्योंकि रामविलास जी, मैं 65 वर्ष की उम्र का हूँ। उन्होंने पहला सांसद मेरे यहाँ से बने थे। संसद बनने के बाद ही, मंत्री बनने के बाद भी हमारे गांव जाया करते थे। उन्होंने गरीबियों की खटिया पर भी बैठा करते थे। वह गरीब परिवार से जो आए थे, गरीब का दर्द को जानते थे। एक एक आवाज़, एक एक काम उन्होंने गरीब का विकास का उठाने का काम किया। आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं? जी जी जी। आपको लगता है जिस समाज से वो आते हैं आसानी से मिल जाएगा उनको? क्या आसानी से मिल जाएगा? मैं कहता हूँ आसानी से ही मिल जाएगा, लेकिन ये बात जान लें, या आसानी से नहीं मिल पाएगा या धरना बंद नहीं होगा। आसमान झुक सकता है, इस मांग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह जनता की, सारे जनता की आवाज़ है। मैं अपने भाषा का लेखक भी हूँ, हंस कभी से जाने जाता हूँ, मैं चप्पा चप्पा जाता हूँ। सारे लोग जनता का जो आवाज़ है, यह आवाज़ यह आसान नहीं रहेगा, इसलिए जहाँ से मांग है जिनको, उनको देना पड़ेगा। बाबा साहब को इतना टाइम लगा दिया इन लोगों ने भारत रत्न देने में, ये तो रामविलास पासवान जी हैं, इनको कैसे दे पाएंगे? अच्छा समझ गए। रामविलास जी भी समाज को उठाए थे, उन्होंने दिलाए थे, और जो दिलाए थे और मांग किए थे, उन्होंने आवाज़ इन्हीं का देन है जो उनको मूर्ति बनाया गया। वो लोग जो है सो जो है ऊपर वाले ऐसा करना नहीं चाहते हैं, गरीबों पर ध्यान नहीं दिया करते, गरीबों पर ताका नहीं करते हैं। इसलिए ये आवाज़ जो उठा है, यह सभी आदमी के एक एक चप्पा चप्पा के नज़र में है। ये आवाज़ को रुकेगा कभी नहीं, आसमान झुक सकता है, ये आवाज़ रुक नहीं सकता। आपने कुछ लिखा भी है? मैंने लिखा हूँ रामविलास जी पर, मैंने लिखा हूँ उनके कार्यकाल का, मैंने देखा हूँ उनके कार्यकाल से। मैं न कहता ठाकुर सुहाती, और बता रहा हूँ आपको सच्ची बाती, भया न कोई मंत्री ऐसा तो भारत में रामविलास पासवान जी के जैसा। चल समय का रेल मंत्रालय बना दिए हाजीपुर जोनल कार्यालय, छोटी लाइन सब दियो उखाड़ी, अब बड़ी लाइन में दियो सवारी। हजारों लोगों को उन्होंने किया था बहाल, और सभी परिवार भय खुशहाल, और जन जन पर था उनका आस। जुग 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 भाई रामविलास, अमर रहे रामविलास। गैर प्रभारी दूर संचार, घर घर में टेलीफोन तार, तार रजिस्ट्री भयो लापाता, कितना कर्मठ हुआ विधाता। कई एक महापुरुष पर उन्होंने डाक टिप्पणी लगाई, अब बिहार के गौरव को दिया बढ़ाई। सारे गली गली में किया विकास, जुग 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 भाई रामविलास। अरे मरा हुआ था कोयला खान, उन्होंने चंद फुनट में फूका जान। घाटे सबको किया सफाई, कई करोड़ का उन्होंने नाफा लाई। सारे असुविधा को किया नाश, जुग 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 भाई रामविलास, अमर रहे रामविलास। आइए उर्वरक इस इस विभाग के मत पूछू बात, इसमें भी उठाए बहुत बड़ा धमाल, और टैक्स फ्री कर दिया कमाल। सुन लो बिनती जग के लाल, एक बार पीएम का लाना बना दे रहा है भगवान। मैंने उनके बारे में लिखा हूँ, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, लोगों का गरीबी में है, गरीबी में पूछते हैं कि हमारे गरीब को कोई आवाज़ नहीं सुनेगा। मैं सारे को कहता हूँ, अगर तुम अपने को गरीब पूछते हो तो जान लो जो वैल्यू कितना है। गरीबी में शरीफों का शराफत कम नहीं होता, और सोना के तो टुकड़ा हो जाए फिर भी उसका कीमत कम नहीं होता। मैं नहीं, अपनी भाषा के लेखक होने के नाते मैं पूरे चप्पा चप्पा हर दिन देश के अंदर में चाहता हूँ लड़का लड़की को मन से पढ़ाएं, परिवार को शिक्षा में आगे बढ़ाएं। और शिक्षा का क्या स्थिति है मैं इसमें लिखा भी हूँ। बाप कहैया बेटा आप पढ़ैया, अकेला जनैया जो की करैया। 8 बजे तो लड़का सुत के उठैया, खै नहीं खाला लुसफुस करैया, मुँह हाथ न धोएलक चाह पियैया, और 9 दिन है विद्यार्थी के ना कजियैया। पढ़े जाइए तो रास्ता में लड़ैया, मार पीट सक लगता गाड़ी पढ़ैया, पढ़े के नाम पर कन्नी कटवैया, टीवी सिनेमा में उठल रहैया। बाप माँ के बात बउआ कुछो न बुझैया, आजकल के बउआ के उल्टे सुझैया। अब बउआ से पूछू तो 7वां में पढ़ैया, अब 20 के पहरा में 30 बार पूछैया। लिखे चलिए बहुत, हम 2 लाइन 4 लाइन बोलेंगे। दूसरे पन्ना में सास पुतो लिखे है कि लड़की भी आँख खड़ी है, लड़की को भी कहते हैं मन से पढ़ाइए। समाज में जो महिला पढ़ी लिखी न है, शिक्षा के अभाव में बेटी पर पुतो पर इट का बोलिए घत का शिक्षा के अभाव में। मैं शहर के देहात के रहने वाला हूँ, देहाती भाषा में ही बोलता हूँ, तो लड़की को मन से पढ़ाइए। एक दिन आएगो पुतोहिया आटा सन लगे, आटा कुछ गिल्ला हो गए, अरे गिल्ला आटा के रोटी तवा पर खिलाओ, रोटी जरल जल निकले, या ससुइया पढ़ल लिखल न रहे, ऐठ का बोल घत के पुतोहिया पर। शिक्षा के अभाव में ऐठ का कथी बोल रहा पुतोहिया पर, एमें लिखल है 1 किलो आटवा में सान देला 3 किलो पानिया, कहाँ तक के पढ़ल लिखल होता है कनिया। कैले गुमान हम अति पढ़ल, तवा से रोटी निकाले जरल जरल, आ छोड़ देला चूल्हे पे पर दूधवा पझाएला, उघारे छोड़ भंसा के बैठ गेल बतियाल, पी गेलो दूधवा के पूरे बिलाई। और सास तनी बोलल तो तू करे लगल लड़ाई, हे खरा छ दे बाल त कही छ चुढ़निया, कहाँ तक के पढ़ल लिखल आ गेला हमरा कोख में कनिया। तो लड़की को मन से पढ़ाइए। ससुइया पढ़ल लिखल है तो इटका बोलिया घत का, यह लड़की पढ़ेगी लिखेगी, भविष्य में सास बनेगी कि नहीं बनेगी? तैया पढ़ा लिखा सास होगी, बुढ़िया सास नहीं पढ़ेगी। आप लोग लड़की को मन से पढ़ाइए। हमने 2 पन्ना में लिखा है लड़की को पढ़ाने के लिए, फिर लिखे हैं अच्छा से बता रहा हूँ, अच्छा से पढ़ा हो बउआ, ये भी लिखे हैं, देखिए इसका हेडिंग है अच्छा से पढ़ा।
काम कर ऐसा जग में हो तो नौआ हो, मन लगा के खुपड़िया हमर बउआ हो, और टीवी सिनेमा पर मौन चस्कल, कॉपी किताब से दिमाग हो घसकल, पापा मम्मी से पैसा मंगाई छा, चॉकलेट के दुकान पर स्वीकार कर दई जा। एहो हम दो प्रणाम लिखे। मेरा नंबर भी है, मोबाइल नंबर 97 719 और 37 187। मेरा पूरा पता लिखा हुआ है इस पर है, देखिए पूरा पता है 97 719 और 37 187 मेरा मोबाइल नंबर है। कैसा लगा जरूर बताएंगे। उसमें क्या विचार है? क्या वर्तमान सरकार के हिसाब से मैं मोदी सरकार के बारे में मैं क्या कहूँ, उनका नजर गरीबों पर ना है, नहीं उनका नंबर ज्यादा करके अमीरों पर है। अमीर का ही उनका ध्यान है, अमीर का ही ऊपर ताकते हैं, गरीबों को ऊपर नहीं ताकते हैं। मेरे नज़र में यह लगते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे लगता है किसी के बारे में चेहरा मैं देखता हूँ, सच्चाई की पता लगाता हूँ। फेस द गेट ऑफ माइंड, चेहरा पुकार करता है, मैं वास्तविकता उठाता हूँ, मैं चल देता हूँ। मैं कवि हूँ, मेरा रचना करना मेरा काम है, रचना करना मेरा काम है, इसलिए कि मैं स्वतंत्र हूँ, सच्चाई के लिए चप्पा चप्पा जाया करता हूँ। समय की कमी है। यहाँ पर भारत रत्न मांग रहे हैं, 9 बार के सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे वो। भारत रत्न नहीं मिलना या मिलना एक अलग मुद्दा हो गया। पद्म भूषण तो दे दिया ना हमारा, पद्म भूषण मिला कि नहीं? भारत का सर्वोच्च। मेरा भी समय की कमी है, लेकिन एक सवाल मेरा और बोलिया जाए। आपने कहा वो अमीरों के सुनते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं फकीर हूँ। अच्छा, जी जी जी, कहना कुछ और है और करना कुछ और है। जो लोग ज्यादा चलाक होते हैं बुझैया जो हमारा बारे में कोई पेट के बात न जानल, कुछ लोग कहते कुछो हैं और करते कुछो हैं। इसलिए अभी लोग विकास कर गया है, समझने की शक्ति सब में आ गया है। वास्तविकता पेट की बात लोग जान जाते हैं, उसी से आवाज उठाते हैं। यह सच्चाई है, इसी पर मैं वाणी को विराम दूंगा। मेरा परिचय जानते हैं? नहीं बताइए। मेरा परिचय आप जान लें। हिंदू कहूँ तो मारिए, मुसलमान हूँ नहीं, 5 तत्व का बना हुआ एक पुतला हूँ, मानव का चोला पहने हुए कवि गया प्रसाद यादव मेरा नाम है। महुआ प्रखंड जिला वैशाली बिहार में ही पड़ता मेरा मकान है। अनैतिक धारा का विपरीत दिशा चलना मेरा काम है। ऐसे ही महानुभाव से मिलने का जो होता बाट हूँ, सच्चाई और त्याग का पढ़ता पाठ हूँ, साम्राज्य पर सटल हूँ, अपने सिद्धांत पर बिल्कुल अटल हूँ। जान रहे चाहे चली जाए, सफलता मिले कोई बात नहीं है। मैं देश तिरंगा के लिए, गरीब जनता के लिए, शिक्षा सुधार करने के लिए, ऐसे भी विचार रामविलास जी जैसे विचार वालों के लिए मैं सीना तान कर आगे बढ़ता हूँ। कभी भी गोली खाऊंगा तो सीने पे, पीठ पे नहीं, मरूंगा तो शान शौकत से, शौर में से नहीं। समय की कमी है, आप लोग सभी आदि बोलिए। कहा जा रहा देश में नफरत फैल रही है, आप भी मानते हैं इस बात को? देश में नफरत फैलाई जा रही है, आप मानते हैं इस बात को? जी हाँ, फैलाई जा रही है, या देखने को मिलेगा। यहाँ से आप मेरे सामने आए, उससे नहीं पता चलेगा। गांव गांव चप्पा चप्पा जाइए। मेरे पास अध्ययन इसलिए हुआ है कि मैं गांव गांव चप्पा चप्पा लेकर के इस विषय को जाता हूँ। समय कम है, मैं आपको लोगों को सभी को कुछ देना चाहता हूँ। आप बोलिए तो सभी आदमी को मैं क्या दूँ? बोलिए मैं क्या दूँ? मेरे पास न रोड़ी है न चंदन है, समय का काफी बंधन है, और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। फिर मिलने के बाद और लोगों से पूछताछ करें, चले जाए।